ज्ञानवापी पर महीनों की लंबी सुनवाई के बाद मामले की पोषणीयता को लेकर जिला जज वाराणसी ने आज ऐलान कर दिया है कि 12 सितंबर दिन सोमवार वो तारीख होगी जब ज्ञानवापी मामले पर 7-11 यानी मामले की पोषणीयता को लेकर उस पर फैसला आएगा। हम इस मामले पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ वादी पक्ष के वकील हैं। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम अनुपम द्विवेदी है, वादी संख्या 1, राकेश सिंह का वकील हूँ मैं। सर, क्या आज रहा मामला? क्या आप लोगों ने दलीलें रखी? कुछ फर्जीवाड़े की भी खबरें आई कि उन्होंने आलमगीर जो मस्जिद है, जो ओरिजिनल जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद वर्तमान में है, उसको उन्होंने कहा उसके कागज़ की जगह जो बिंदु माधव जो एक अन्य जगह पे मस्जिद स्थित है उसकी क्या कहते हैं कि कागज़ उन्होंने पेश किए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, उन लोगों ने इन टोटलिटी में 3-4 पॉइंट्स पर आर्ग्यूमेंट अपने किए हैं। पहला उनका कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 जो है उसके हिसाब से ये सूट बार्ड है, क्योंकि ये मामला वक्फ का है, वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने चला जाना चाहिए। तो इस पर हमारा जवाब ये है कि वक्फ जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एकदम क्लियर डिक्टम है, क्लियर डिसीजन है कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में वक्फ नहीं चलता है। ये बात मतलब एट लार्ज मैंने आर्गुमेंट में पहले ही कही थी। रमेश गोविंद राव थ्रू LRS मतलब थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस सुगरा हुमायूं का एक रूलिंग है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है 2010 का, जो आज तक ओवर रूल नहीं हुआ है। उसमें स्पेसिफिक कहा गया है कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का विवाद आएगा तो वो वक्फ पे नहीं चलेगा, वहाँ सिविल कोर्ट के पास एब्सोल्यूट राइट है सुनवाई करने का। एब्सोल्यूट वर्ड यूज़ किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के संदर्भ में 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि जब रिलीजियस कैरेक्टर किसी प्रॉपर्टी का असर्टेंड ही नहीं है, भाई नीचे स्ट्रक्चर जो है वो वही नरसिंह भगवान वाली स्थिति कि आधा धड़ आदमी का है, ऊपर सर शेर का है, नीचे मंदिर है, ऊपर गुंबद बैठा दिए, तो रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन होगा कैसे? वो साक्ष्य का विषय होगा। साक्ष्य आएगा कैसे? जब ASI का ऑर्डर होगा। ASI का ऑर्डर पहले ही एक ऑनरेबल हमारे जज साहब आशुतोष तिवारी जी यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने 91 वाले मुकदमे में किया था, रस्तोगी साहब वाले मुकदमे में, तो वो साक्ष्य का विषय है, तो इसलिए 1991 से ये टीनेबल नहीं है। तीसरी बात आती है ये जो आर्टिकल 32 और 226 की बात करते हैं, राइट टू वर्शिप की बात, कि राइट टू वर्शिप के लिए आप रिट लेके जाइए। तो भैया मैं बता दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे रूलिंग में कहा है कि हो सकता है कि राइट टू मैनेजमेंट दी प्रॉपर्टी ऑफ रिलीजियस थिंग्स, वो हो सकता है कि रिट का विषय हो, लेकिन राइट टू वर्शिप इज अ सिविल राइट, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? सिविल राइट होगा, सिविल कोर्ट में आएंगे। तो इस तरह से इनकी जितनी भी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो टीनेबल नहीं है, वो इन दी आई ऑफ लॉ परफेक्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने फाइनली कहा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से सॉरी, कि इनका एप्लीकेशन जो 7-11 का वो हैवी कॉस्ट इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने ऑनरेबल कोर्ट के प्रीशियस टाइम्स को बहुत लिया है। 12 सितंबर को मामले की पोषणीयता को लेकर फैसला आएगा। इतनी लंबी सुनवाई चली है, आज आपके चेहरे पे एक मुस्कान भी दिख रही है। क्या फैसला होगा? कितने आप लोग फैसले को लेकर आश्वस्त हैं, या क्या लगता है कि उस दिन क्या ऐतिहासिक निकलेगा जिला जज वाराणसी के यहाँ से? देखिए, बतौर अधिवक्ता इस बात को कहना कि क्या होगा ये उचित नहीं होगा, लेकिन मेरी मंशा बतौर हिंदू, बतौर सनातन धर्मी ये है कि हम फैसला हमारे हक में आएगा और हम आगे मुकदमे को कंक्लूड करेंगे, आगे जो है फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ राखी सिंह के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी, साथ वकील सुधीर त्रिपाठी जी हैं। सुधीर त्रिपाठी जी, दलील हो गई, लंबी सुनवाई चली है, पसीने पसीने आप भी तर हैं, पसीने पसीने हम भी तर हुए हैं। सुनवाई और खुशी आज अलग झलक रही है, क्या वजह है? बहुत बड़ा सुनवाई हो गई है, फैसला आपके पक्ष में आएगा, क्योंकि दौरान बहस विपक्षी ने न कोई सबूत दे पाए, न कोई कागजात दे पाए, न बता पाए। अब उन्होंने एक नया नाम दिया कि आलमगीर, जबकि आलमगीर मस्जिद जो है बेनी माधव मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, वह काशी विश्वनाथ कथित ज्ञानवापी मस्जिद से 2.5-3 किलोमीटर दूर है और वार्ड भी दूसरा है, और जो कागजात उन्होंने दाखिल किया उसमें अराजी नंबर नहीं दिया है, वो त्रुटिपूर्ण है, और इसलिए फैसला मेरे पक्ष में आएगा और 7-11 प्रार्थना पत्र खारिज होगा, ट्रायल की विषय है। सोमवार दिन फैसले का, सोमवार दिन सर्वे का, सोमवार दिन बाबा मिलने का। इस भावना को आप समझ सकते हैं कि बाबा ही ऐसा संजोग बैठा रहे हैं। इसमें न हम लोगों ने डेट का मांग नहीं किया, न हमारे विपक्षी ने डेट का मांग किया, न्यायालय द्वारा 12-9 बोल दिया गया, हम लोगों ने उसको सुन लिया। अब उसके बाद लगाया तो भाई 12 को तो सोमवार पड़ेगा। पूरे देश में CRPC की धारा 7-11 बहस अनमुनन मामलों में इनमें 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला रहा जो इतनी लंबी सुनवाई चली। बेशकली आपका कहना ये 100% सही है, और इस जज साहब को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उनसे सीख लूँगा कि उन्होंने सब्र की, एकदम जो कहते हैं सब्र की सीमा पार करके और दिखा दिया कैसे वहाँ सुना जाता है।
उन्हें 7-11 प्रार्थना पत्र पर हम लोग 1 दिन 2 दिन बहस करते थे, बहस सुनते थे, आ जाता था। लेकिन इसमें उन्होंने लंबी बहस सुनी और हमको लगता है कि जजमेंट भी ऐतिहासिक आएगा। तो ये थे सुधीर त्रिपाठी जी जो कह रहे थे कि 12 सितंबर जो दिन है फैसले का वो ऐतिहासिक दिन होगा और जिला जज AK विश्वेश अपनी कलम से ज्ञानवापी पर एक ऐतिहासिक फैसला लिखेंगे। गौरव मारुति, लाइव भारत न्यूज़, वाराणसी।